हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है एक्सक्लूसिवली आपको आप ही के मन पसंदीदा टीवी सीरियल की सारी इंटरेस्टिंग अपडेट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तुम से तुम तक के लेटेस्ट ट्रैक में आप सब देख ही रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है चरण को लेकर के। हर तरफ सिर्फ चरण को ही चक्करगढ़नी की तरह बनाया जा रहा है। कभी घर तो कभी ऑफिस, कभी यश तो कभी आर्यवर्धन। हर कोई सिर्फ और सिर्फ चरण के पीछे ही हाथ धोकर पड़ा है। एक तरफ तो गायत्री देवी ने झेंडे से मदद ली है ये कहकर कि तुम पता लगाओ आखिर चरण का असली सच क्या है। कौन है ये, क्या ये मेरा खोया हुआ बेटा ही है। झेंडे तो अब इस मिशन पर लग चुका है कि उसे अतीत का पन्ने पलटना है और उसे ये पता लगाना है कि चरण की असली पहचान क्या है। वहीं क्या हो रहा है शो के अब आने वाले ट्रैक में, चलिए आपको बताएंगे। सबसे पहले, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी के मन पसंदीदा टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी के अगर बारे में बात करें तो अब आप देखेंगे कि चरण को चाकू देखकर पैनिक अटैक आता है। मानसी ये बात बहुत अच्छे से जानती है, फिर भी वो चरण के सामने ऐसे चाकू दिखाती है कि मानो उसे अपने फ्लैशबैक की वो पुरानी चीजें वापस से रिकॉल हो जिनसे निकलने की कोशिश कर रहा है। आने वाले एपिसोड में अब दिखाया जाएगा कि जो चरण है वो मानसी के चाकू को देखकर के डर जाएगा और डाइनिंग टेबल से उठकर भागने लगेगा। हालांकि अनु उसे बहुत रोकेगी और कहेगी, क्या हुआ चरण भैया, आप कहाँ जा रहे हैं, डरिए मत, आप यहाँ बैठिए। लेकिन चरण को तो मानो पैनिक अटैक आएगा। वो फौरन वहां से भाग निकलेगा और जैसे ही गायत्री उसका हाथ पकड़ेगी वो डर की वजह से गायत्री का हाथ झटकेगा और गायत्री व्हीलचेयर से नीचे गिर जाएगी। आने वाले एपिसोड में अब दिखाया जाएगा कि गायत्री फिलहाल तो ठीक है, सिर्फ उसके सर पर थोड़ी सी चोटाई होगी, लेकिन अगले दिन चरण किसी को नजर नहीं आएगा। हर कोई यही सोचकर परेशान हो रहा होगा कि आखिर चरण कहाँ गया, चरण कहाँ गया। अनु भी इधर से उधर पूरे घर में अपने चरण भैया को ढूंढेगी, लेकिन चरण का नामो निशान कहीं नहीं होगा। गायत्री तक जब ये बात पहुंचेगी तो गायत्री गुस्से में कहेगी, कहाँ है चरण। और तभी सिद्धि माता आएंगी चरण को लेकर के और जमकर गायत्री की क्लास लगाएंगी। वो गायत्री से कहने वाली हैं, माता रानी ने तुझे एक जिम्मेदारी दी थी, तुझसे वो भी नहीं निभाई गई, तू इस लड़के को अपने घर में रख नहीं पाई। चरण डरा सहमा होगा और वो सिद्धि माता के पीछे छिपा होगा। जब पता चलेगा गायत्री को कि चरण को घर से बाहर निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि हर्षवर्धन है, तो वो हर्ष पर बेहद नाराज होगी। चरण अब घर में तो आ जाएगा, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं घर में जिनकी नजरों में वो खटकने वाला है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि गायत्री रेस्ट करेगी और पूरे घर के लोग उसकी वेल बीइंग के लिए उसके आसपास होंगे। यश यहाँ पर पूछेगा कि माँ, आप ठीक तो हैं, अब आपको कैसा लग रहा है। जैसे ही गायत्री आंख खोलेगी सामने आर्यवर्धन भी बैठा होगा। आर्या कहेगा, अब आपको कैसा फील हो रहा है माँ। गायत्री कहेगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे ठीक लग रहा है। चरण भी वहां पर मौजूद होगा और अनु उसे माँ से मिलवाने के लिए अपने साथ लाएगी और आर्यवर्धन को यह बात बिल्कुल नहीं पसंद आएगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्यवर्धन के जो सर्वेंट हैं वो आकर के आर्यवर्धन को जानकारी देने वाले हैं और कहेंगे, सर, बाहर आश्रम वाले आए हैं, वो कह रहे हैं कि किसी ने उन्हें यहाँ से बुलाया है किसी को ले जाने के लिए, शायद वो चरण का नाम ले रहे हैं।
अब ये सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्से में गायत्री आ जाएगी। वो कहेगी कि आर्या वो कहेगी कि किसने बुलाया है आश्रम वालों को? बोलो, किसने किया है ये काम? तभी आर्यवर्धन कहता है, माँ, मैंने बुलाया है आश्रम वालों को। और ये सुनकर के अनु और गायत्री दोनों का ही दिल बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन आर्यवर्धन कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से ये सब चल रहा है, ये सब हो रहा है, उस पर आर्यवर्धन को गुस्सा है। या हो सकता है कि आर्यवर्धन ने मीरा की बात पर गौर फरमाया और मीरा के सजेशन को ही उसने एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि मीरा ने ही ज्ञान दिया था कि आपको चरण को किसी आश्रम वगैरह में भेज देना चाहिए। अब आगे क्या होगा फैसला, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारी ऑडियंस क्या कहती है, चलिए एक बार कमेंट्स के जरिए इस ट्रैक को लेकर के नजर डालते हैं। हर्ष के नाम से कमेंट है, ये लिख रहे हैं, प्लीज सब लोग नेगेटिव बातें मत करो, स्टोरीज इंटरेस्टिंग है। सास बहू ड्रामा नहीं है इस शो में, ट्विस्ट ड्रामा रोमांस सब कुछ है। आर्य विलन नहीं है, विलन कोई और है। सस्पेंस है जिसे खुलने के लिए वेट करना पड़ेगा, और आप सब ये सिर्फ टीवी पर ही देखिए। श्रेया त्रिवेदी कहती हैं, थैंक गॉड अनु को सपना आ गया और चाबी मिल गई, ये सीन बहुत अच्छा था। सिद्धि माता ने क्या फटकार लगाई है सबको, ये भी अच्छा था। बट वो आर्या मीरा के फोन देने का डम मोमेंट था। के पाटिल के नाम से कमेंट है, लिखते हैं, be ready for some rift between Anu and Arya due to dumb move. Why he takes such decision without coming back to Gayatri Ma when he knows about Yashvardhan's real identity? I feel Aryavardhan is becoming the most dumb character now. Aryavardhan is becoming to listen to Meera, who the hell she is to decide in the family matter, and why Aryavardhan agree her words so easily. नवीन कहते हैं, आर्य सर ने एक बार फिर से बात मान ली है मीरा की, और ये बहुत गलत हुआ है, सबको डिसअपॉइंट किया है। अब तो आर्यवर्धन की चाल से लगता है कि इसी ने राजनंदिनी को मारा है। ये वर्धन्स को आर्या ने अपने रास्ते से हटाने के लिए राजनंदिनी से शादी करी होगी, और अब फिर से वो यही करना चाहता है, क्योंकि असली वर्धन्स तो यही भाई है ना, यशवर्धन और हर्षवर्धन। अब फिलहाल देखना होगा काफी खास कि आर्या ने जो आश्रम चरण को भेजने का डिसीजन लिया है बिना किसी से डिस्कस करे, उसका असर क्या होगा अनु और आर्या के रिश्ते पर। फिलहाल तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा।